साइली जो गायब हुई थी आखिर किसके कारण हुई थी, क्यों सारे घर वाले इतने परेशान थे और क्या साइली सच में घर छोड़कर चली गई थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि साइली ऐसा करने वालों में से बिल्कुल नहीं है कि वो घर से बाहर जा रही हो तो किसी को भी बता कर ना जाए या फिर किसी को फ़ोन करके ना बताए कि मुझे ये काम है और मैं बाहर जा रही हूँ, लेट हो जाएगा या कुछ भी। तो अब कहानी में नया ट्विस्ट आता है कि साइली जो है अचानक से घर आ जाती है और वो पानी पीती हुई आप सबको नज़र आएगी और तभी सचिन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो रोने लगेगा और दोनों बातचीत करने लगेंगे। काफ़ी लेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि साइली पहले आती है और सचिन उसके बाद आता है। तो साइली ही सचिन को डांटती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, इतनी देर से आ रहे हो, मतलब रसगुल्ले की तरह मुंह फुला लोगे और तुम्हारा पहले जैसी हरकतें करने लगे हो, किसी भी टाइम आओगे किसी भी टाइम जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कान खोल कर सुन लो। जब वो इस तरीके से कहती है तो सचिन को कुछ समझ ही नहीं आता है। सचिन कहता है कि मैं देर से क्यों आ रहा हूँ, मतलब मैं तो तेरे को ही ढूंढने गया था। साइली कहती है मेरे को ढूंढने गए थे, क्यों, मैं क्या कहीं गायब हो गई थी, मैं क्या घर छोड़ के चली गई थी, मैं तो अपने काम से गई थी। अब सचिन यहाँ पर समझाता है कि तेरा दिमाग ख़राब है क्या, अगर तू कहीं गई थी तो तूने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया, ये वो बहुत सारे सवाल पूछता है उससे। और तभी रेणुका जो है वो आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों के शोर शराबे से परेश से उठ जाएंगे, बड़े मुश्किल से सोए हैं, उनका बीपी हाई हो गया है। अब यहाँ पर साइली कहती है ऐसे कैसे, बाबा का बीपी हाई कैसे हो गया, वो तो ठीक ठाक थे जब मैं गई थी। तो रेणुका कहती है ए तेरा दिमाग ख़राब है क्या, सारा दिन तू कहाँ गायब थी, सब ढूंढ ढूंढ के तुझे इतना परेशान हो रहे थे और इस सचिन ने घर पे कितना तमाशा किया है, तुझे कुछ पता भी है क्या। गायब हो जाती है किसी भी समय और जो साइली है वो कहती है नहीं काकू, मैं घर से क्यों गायब होंगी, मैं तो रिया को बताकर गई थी, पूछो रिया से। सारे घर वाले वहीं इकट्ठा हो जाते हैं और रिया से जब साइली कहती है कि तुम उस समय वो कर रही थी और मैंने तुम्हें बोला था कि मैं मंदिर जा रही हूँ, वहीं पर बैठ के मैं माला बनाने वाली हूँ और मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो ये सब सुनकर ना रिया घबरा जाती है और तभी कहती है कि ओ यस यस, तुमने मुझे बताया था लेकिन मैं घर वालों को बताना भूल गई, मैं सचिन को बताना भूल गई। सारे घर वाले कहते हैं रिया ये कैसे किया तुमने, मतलब ये इतनी बड़ी बात है, हम सारा दिन से परेशान थे, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आया कि साइली ने तुमसे क्या बोला है। तो सचिन कहता है अंग्रेजी पोपट, कभी दिमाग भी लगा लिया कर, मैंने तेरे से पूछा था, सारा दिन परेशान था, तू एक बार बोल नहीं सकती थी कि साइली वानी मेरे कमरे में आई थी और कुछ बोल रही थी मुझसे, शायद मैं सुन नहीं सकी, इतना नहीं बोला जाता था। तो यहाँ पर रिया जो है वो माफ़ी मांगती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये बात बतानी चाहिए थी, तो मुझे माफ़ कर दो। तो साइली कहती है अच्छा कोई बात नहीं, ख़त्म करो झगड़ा।